देखेंगे एक लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसके कुछ गाइडलाइन को देखेंगे। ये गाइडलाइन कहाँ पे लागू होती है? 156 सब क्लॉज 3 में जब कंप्लेन टू मजिस्ट्रेट करने जाएंगे आप, और 175 सब क्लॉज 3 में बीएनएसएस में। ठीक है, इस सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि जब कंप्लेन टू मजिस्ट्रेट होता है, कंप्लेन टू मजिस्ट्रेट 190 की सीआरपीसी की धारा या 210 में, ये कब होता है? कंप्लेन करने कब आप आते हो? जब आपका 154 सब क्लॉज 3 फेल हो जाता है, तब आप जाते हैं 154 सब क्लॉज 4 में रजिस्ट्री करते हैं, स्पीड पोस्ट करते हैं एसएसपी को। ठीक है, और ये बताने के बाद आप सीधे कंप्लेन करने मजिस्ट्रेट के पास आ जाते हैं। तो जब मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन करने आते हैं तो वो 190 सीआरपीसी या 210 ऑफ बीएनएसएस माना जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि जब भी आप ये करने आएंगे, आप एप्लीकेशन के साथ, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है, एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट जरूर फाइल करेंगे। ठीक है, अगर आप एफिडेविट नहीं फाइल करेंगे, सबमिट द एफिडेविट, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। उस पर भी दो अभी रिसेंटली लैंडमार्क केस है, रमेश कुमार बंगा वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना और कंसीस सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, 2025 का केस है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार 156 सब क्लॉज 3 बता देता हूँ। ठीक है, 156 सब क्लॉज 3 और 175 सब क्लॉज 3। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, मैं आपको पूरा बता देता हूँ यहाँ से। जब आप फाइल करने आते हैं एक एप्लीकेशन, कहाँ? पुलिस थाना में, पुलिस वाले मना कर देते हैं, करते हैं भाई मैं एंटरटेन नहीं करूँगा। तो आप क्या करते हैं, ये जिसमें जाते हैं आप 154 सब क्लॉज 1 में जाते हैं। जब ये सब फेल हो जाता है, तब आप क्या करते हैं, 154 सब क्लॉज 4 में, ठीक है, एक स्पीड पोस्ट करते हैं। जो भी मैटर है उसको लिख पढ़ के आप किसको भेजेंगे? जिले के एसएसपी या सीपी को, कमिश्नर को। ठीक है, अब उसके संज्ञान में आने के बाद अगर सीपी या यहाँ पे भी कॉग्निजेंस नहीं लेता है, मैं आपको एकदम बेसिक से बता, कॉग्निजेंस नहीं लेता है कौन? एसएसपी या सीपी, तो अब आप यहाँ से उठेंगे, ठीक है, आ जाएंगे मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन करने आ जाएंगे, और ये जो मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन करने आएंगे 190 की धारा, सीआरपीसी की 190 की धारा या 210 की धारा के अनुसार होगा। लेकिन ये जो कंप्लेन करने आएंगे यही 156 सब क्लॉज 3 है या 175 सब क्लॉज 3। अब कह रहा है जो कंप्लेन करने मजिस्ट्रेट के पास आओगे बाबू, इस कंप्लेंट के कॉपी में जो मजिस्ट्रेट के पास आओगे उसमें एफिडेविट ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, अगर एफिडेविट नहीं होगा तो क्या होगा? इस प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की गाइडलाइन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और उसने ये कहा है कि दो बातें होंगी। प्रियंका गाइडलाइन मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि फाइल एफिडेविट प्रायर टू ऑर्डर पुलिस इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, कह रहा है कि एप्लीकेशन प्लस एफिडेविट, ठीक है, ये करोगे तब इंक्वायरी करेगा कौन? इंक्वायरी करेगा मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करने के बाद लगेगा कि कुछ मैटर है तो ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन टू पुलिस ऑफिसर। तो इन्वेस्टिगेशन कब होता है? जब एफआईआर फाइल हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर आपने इज नॉट फाइल एफिडेविट, तो ये क्यूरेबल डिफेक्ट होगा। क्यूरेबल डिफेक्ट यूज किया है शब्द। क्यूरेबल डिफेक्ट का मतलब होता है कि इसको क्योर किया जा सकता है, मतलब जो आपको एफिडेविट फाइल करेंगे तभी ये
जेन्युइन माना जाएगा और क्यूरेबल डिफेक्ट माना जाएगा ये, ठीक है। तो इसको क्योर किया जा सकता है बिफोर ऑर्डर एफआईआर, ऑर्डर एफआईआर, ठीक है। और यदि आप एफिडेविट नहीं फाइल करते हैं, ठीक है, एफिडेविट फाइल नहीं करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया क्वेस ऑल प्रोसीडिंग ऑन सोल ग्राउंड, क्वेस ऑल प्रोसीडिंग ऑन सोल ग्राउंड, मतलब सिर्फ एफिडेविट ना फाइल करने पे जितनी भी प्रोसीडिंग एफआईआर है वो सब क्वेस कर दी जाएगी, ठीक। इसमें दो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के, मैं आपको दो लेटेस्ट जजमेंट है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ फटाक से। इसको कभी भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं। पहला केस लॉ है सुप्रीम कोर्ट का जो 2025 में प्रियंका गाइडलाइन पे आया है, रमेश कुमार बंगा वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना, रमेश कुमार बंगा वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना, ये 2025 का केस है। और दूसरा केस लॉ है कंसिस सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, 2025, दोनों केस लॉ है, ठीक है।